एक व्यक्ति मरकर 4 घंटे में वापस आता है और जब वो आता है, जो ऊपर का वो बताता है कि उसे गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया, तो ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बाकायदा उनकी पूरी बात सुनी जाती है, क्या उसके साथ होता है, कैसे वो ऊपर जाते हैं, किस-किस कारणों से वो बचकर आते हैं। इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस घटना में जो परमहंस महाराज जी हैं, उनके एक भक्त नहीं कहोगे, उनकी जो पत्नी थी वो उनकी भक्त थी और पत्नी की वजह से पति के प्राण वापस आ जाते हैं। इस कहानी में एक परिवार है, परिवार में पति पत्नी है। पत्नी जो है वो गुरु नाम जिन्होंने ले रखा है और गुरु नाम लेने के बाद वो अपने घर में सुबह सुबह पूजा पाठ सब कुछ किया करती हैं। जो उनका पति है वो इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, लेकिन घर में जब पूजा होती है तो वो इन चीज़ों को सुन लेते हैं। और जब सुबह-सुबह का वक़्त होता है तो घर में आरती चल रही थी, आरती में शब्द आ रहा था, हे भगवान भव सागर से हमें पार लगाओ। उसी दौरान उनके पति को हार्ट अटैक आता है और जैसे ही हार्ट अटैक आता है तो ये ध्वनि उसके कानों में पड़ती है। वो अपने कमरे में थे और कमरे में से वो आवाज़ तक नहीं दे पाते हैं और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब उनकी आँखें बंद होती हैं तो वो देखते हैं कि 2 लोग बड़े-बड़े विशालकाय वाले उसे खींच कर ले जा रहे हैं। वो अपने शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। वो अब ज़्यादा ज़ोर से वो खींचते हैं तो वो उनके साथ चल देता है और उसे घसीटते हुए और उसे पीटते हुए वो लेकर जा रहे हैं। वो जा रहा है, फिर वो आसमान में पहुँचता है। तरह-तरह की लाइटें, तरह-तरह का उजाला उसे दिख रहा था। वहीं जाकर उसे नर्कलोक ले जाया जाता है सीधा, ना ही यमराज के पास, ना ही कहीं और सीधा ले जाकर एक गरम तेल की कढ़ाई में उसे डाल दिया जाता है। जब वो गरम तेल की कढ़ाई में पड़ा हुआ था, तो वो अपने जो जो अंत समय में उसने शब्द सुने से भव सागर से हमें पार लगाओ, वही शब्द वो बोलता है। तभी वहाँ पर उनके जो गुरुजी हैं वो दिव्य रूप में दर्शन देते हैं और आकर कहते हैं कि बेटा, आप तो हमें नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है वो हमें बहुत मानती है, वो हमारी सेवा करती है, वो हमारे बताए हुए निर्देशों पर चलती है, उसी की वजह से हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। जैसे ही वो आकर उस गरम तेल की कढ़ाई में अपना अंगूठा टच करते हैं, तो वो गरम तेल की कढ़ाई ठंडी हो जाती है और वहाँ से उसका हाथ पकड़कर उससे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद कहते हैं कि जाओ, अब हम तुम्हें जिस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, तुम्हें भगवान का प्रचार प्रसार करना है, तुम्हें सत्य के रास्ते पर चलना है, तुम्हें किसी को दुःख नहीं देना है, सबकी मदद करना है, क्योंकि भगवान का जो एक मेन मोटिव है वो समाज में बहुत अच्छी तरीके से लोग रहें, सभी का आदर सम्मान करें। जैसे राम भगवान धरती पर रहे थे, तो वो जिस तरीके से न्याय करते हैं, जैसे कान्हा जी ने लीलाएँ रचाई थी, जिस तरीके से वो न्याय करते थे, जो लोगों की मदद करते थे, ये सारी भगवान ने अपने एक एग्ज़ाम्पल हम सबके लिए सेट किए हैं कि हमें इस तरीके की ज़िंदगी जीनी चाहिए। वैसे ही उन्हें निर्देश दिया जाता है और वो अब अपने शरीर में वापस आते हैं। वो जब ऊपर थे, यानी जब उनका शरीर बिल्कुल खोखला था, बिना आत्मा के था, तो उनकी पत्नी पूजा कर जब उनके पास आती हैं तो वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। पूरे घर परिवार में रोना-धोना शुरू हो जाता है, आस-पड़ोसी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं और लगभग इस प्रक्रिया को 4 घंटे हो चुके थे। अब 4 घंटे बाद उसकी जब अंतिम प्रक्रिया की तैयारी करने लगते हैं, तो उसी दौरान उसमें साँस आ जाती हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उनके चेकअप कराए जाते हैं तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल थे, वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। इस चीज़ को पाकर जो वो महिला है वो फिर से अपने गुरुजी का धन्यवाद बोलती है, अपने गुरुजी से क्षमा याचना करती है, कुछ गलत तो नहीं हुआ जो हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उस दिन से उसका जो पति है वो भी गुरुजी का परम भक्त हो गया है। उस दिन से उसने अपने जीवन में बहुत बदलाव किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि यहाँ पर जब वो आगे की जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर उनके जो लास्ट समय आया था जब उनके प्राण निकले थे, तो वो उनके दिल के ज़रिए निकले थे। यानी कि वो बहुत ही इमोशनल थे और जो लोग इमोशनल होते हैं उनके दिल के ज़रिए प्राण निकलते हैं और जो लोग कुछ गलत हरकतों में रहते हैं या फिर उनका ध्यान बहुत निचले स्तर पर होता है, उनके
पॉटी और टॉयलेट की जगह से प्राण निकलते हैं, वो अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ पाते हैं। बहुत से जो जानकार लोग हैं वो बता देते हैं, जब जिस अवस्था में मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है उसके शरीर को देखकर उस और जिन लोगों के जिनकी खोपड़ी चटक जाती है, जब उनका अंत समय आता है तो उस समय उनके प्राण अगर खोपड़ी से निकलते हैं तो वो सीधा मोक्ष धाम को जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र के द्वारा हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं। उसी हिसाब से जो बुजुर्ग लोग थे वो देखकर बता दिया करते थे कि मरने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा। ये सारी चीजें हमारे गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं, लेकिन आजकल लोग उसे पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जब किसी की मृत्यु घर में हो जाती है उसके बाद गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है। ये बहुत सारी मान्यताएं, तथ्य लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानना होता है, हमें इन चीज़ों के बारे में पहले ही समझना होता है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने लेकर आई और उसमें बताया गया है, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो गुरु नाम जो हम लेते हैं, गुरु के द्वारा ही हमारी नाव, जीवन रूपी जो नाव है वो पार होती है। इस कहानी में इन व्यक्ति के साथ जो हुआ है, उनके साथ गुरुजी ने ही उनका साथ दिया और गुरु के सहारे ही वो वापस दोबारा आ जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब शुरुआत होती है उन लोगों के लिए जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है परमजीत कौर शर्मा जी, जो बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है चंद्रिका प्रसाद जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा और अपना कीमती वक्त निकालकर अपना कमेंट लिखा। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो देहरादून से हैं। कहते हैं बहन आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहन कहकर सम्मानित किया है। बहुत अच्छा लगता है हमें जब हमें ऐसे बुलाया जाता है। बहुत ही एक प्यारा रिश्ता होता है, बहन भाई का अनमोल होता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मनोज एचआर, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे तीनों चैनलों पर। इनका कमेंट हमने देखा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है एनके स्टूडियो, इनका भी मैंने अपने तीनों चैनल्स पर कमेंट देखा है। आज मैंने अपने सारे चैनल से सभी के कमेंट उठाए हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, उन्हीं के लिए ये मैंने नाम लिए हैं सबके। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, काफ़ी बड़ा कमेंट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जीतू प्रजापति जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। कई वीडियोस पर इनका कमेंट देखा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, इनके आज बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, बहुत सारी वीडियोस को देखकर इन्होंने अपना ओपिनियन दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो वाकई में बहुत बड़े बड़े कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी का, जो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। एक अलग महसूस होता है जब आप लोग बहुत बड़े बड़े कमेंट करती हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, कहानी को सुनकर जैसा लगा है वैसा लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला कमेंट आता है लखविंदर जी का, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है हरम साल, ये शायद इनकी आईडी का नाम है। इनका बहुत अच्छा कमेंट है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो कि बहुत कमेंट करते हैं हर वीडियो पर, तीनों चैनलों पर इनके कमेंट हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है लक्ष्मी सिंह रावत जी का, जिनका बहुत अच्छा कमेंट लिखा हुआ है। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे भविष्य में ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लाते रहें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, अगली कहानी बहुत जल्द लेकर आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।